हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक अकाउंट्स पे बताया था कि मैं मून सीरीज़ के बारे में बताऊंगी आने वाली वीडियोस में, और उनके बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन ऑन द डिमांड मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करें और हम मून साइंस के कंपैटिबिलिटीज़ के ऊपर बात करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कंपैटिबिलिटीज़ के बारे में बात करूं, तो उससे आप लोग बहुत इजीली एक साइन के ट्रेट्स, एक मून साइन के ट्रेट्स भी बहुत इजीली जान पाएंगे, और ये भी जान पाएंगे कि दो साइंस की आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी होती है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि वो मून सीरीज जो मैं करना चाहती थी उसकी बजाय मैं रिलेशनशिप सीरीज करूं, जिसमें हमारे दोनों जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में वो दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अकाउंट को फॉलो करें और यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे एक सपोर्ट मिलेगा जिससे मैं ऐसी वीडियोस और भी बना सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं ज़ोडिएक बेल्ट के पहले साइन की, जो कि है एरीज। एरीज, आप लोगों को अगर नहीं पता है कि आपका मून साइन क्या है, तो मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में जाना है, बस अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालना है और आपकी कुंडली बन जाएगी। और उस कुंडली में, या अगर ऑलरेडी आपके पास आपकी कुंडली है, तो जिस नंबर के खाने में आपका मून लिखा है, जो कि MO या जैसे भी आपको सिग्निफाई किया है आपकी कुंडली में, आपको पता चल जाएगा। जिस नंबर के खाने में आपका मून है वो आपका मून साइन है। और अगर आपका जो मून है वो 1 नंबर में है तो आपका मून साइन एरीज है। सिमिलरली अगर सन आपका किसी भी नंबर में लिखा हुआ है तो वो आपका सन साइन है। जिस भी खाने के नंबर में जिस खाने में वो है, वहाँ जो नंबर है वो है आपका सन साइन है। तो हम मून साइन की कंपैटिबिलिटीज के लिए बात करेंगे, क्योंकि मून ही आपका अफेक्शन, आपका लव, आपके रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस को सिग्निफाई करता है। तो आपकी जब हम कंपैटिबिलिटीज देखते हैं तो हम मून साइन से देखते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले ज़ोडिएक बेल्ट की पहले साइन की, मून साइन, जो कि अगर आपका एरीज है तो एरीज जो है वो जिस मून आपका 1 नंबर में लिखा हुआ है, 1 नंबर में लिखा हुआ है, इसका मतलब जिस घर में वो बैठा है उस घर का रूलर मार्स है। तो ऑटोमेटिकली मार्स जहाँ पे आता है वहाँ पर एक करेज इंसान में आ जाता है। उस इंसान में एक हिम्मत होती है, वो पाइनियर होता है, इन द सेंस वो जो भी वो इनिशिएट करने में कभी घबराता नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो हिचकिचाते हैं कोई नई चीज़ करने से, या कुछ नया काम करने से, लेकिन ये लोग घबराते नहीं हैं। ये लोग बहुत एडवेंचरर होते हैं। तो इस साइन का जो सिंबल है उसे राम कहते हैं। और द प्लैनेट विच इज एक्सॉल्टेड और वेरी गुड इन द साइन इज सन। तो ऑटोमेटिकली आप में एक एम्बिशन आ जाता है, आप में एक विल पावर आ जाती है, एक फोर्स आ जाती है, बिकॉज सन यहाँ पर बहुत बढ़िया है। यहाँ पर सैटर्न जो है वो नीच का होता है, डेबिलिटेटेड होता है। तो ऐसा इंसान कम लेजी होते हैं, इनको बहुत तेज चलने की आदत होती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखना पड़ेगा, जब आप अपना मून देखते हैं तो आसपास कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेज पे या किसी ना किसी स्लाइड पे आपको मून की डिग्रीज भी पता चल जाती हैं। तो अगर मून आपका इस साइन में 21 डिग्री के आसपास है तो बहुत स्ट्रांग है, आप उतने ही हेड स्ट्रांग हैं, आप एडमेंट हैं, करेजियस हैं, अपनी फ्रीडम के लिए, आप अपनी फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। सो एरीज साइन is a very, they don't like a lot of interference in their life. They are somebody who who like to live their life on their own terms. इनके नेगेटिव जो ट्रेट्स हैं, बिकॉज इट्स अ फायर साइन, ये एक फायर साइन है, एक मूवेबल साइन है, तो इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। दे डोंट लाइक सिटिंग एट होम, दे आर नॉट समबडी हु विल जस्ट वांट टू हैव अ रिलैक्स डे। नो, दे आर पीपल हु वांट टू just move around, just have fun. They are very fun filled people. Also, क्योंकि मून पहले साइन में है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ में फोर फ्रंट पे रहना चाहते हैं। They like to take initiatives. They like to maybe start a conversation, or maybe just go out and tell their friends, oh, let's do this. They are somebody
who are really good at initiating things. इनका जो आइडल मैच होता है वो बेसिकली लियो, लिब्रा एंड सेजिटेरियस. लिब्रा बीइंग एन एयर साइन, इनके साथ बहुत अच्छा इन लोगों का मैच रहता है. अब हम बात करेंगे इनके नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स की. Because they have so much of passion, so much of courage in them, sometimes they are not very good at taking decisions. They are impulsive. They take, देखिए मून के ऊपर और क्या एस्पेक्ट्स हैं या मून किस प्लैनेट के साथ बैठा है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है. मून किस डिग्री पे है जिससे उसके नक्षत्र डिसाइड होते हैं, क्योंकि एरीज के अंदर 3 नक्षत्र भी आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका. तो उसमें भी मून आपका किस पे है उससे भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं. लेकिन जनरल में यही एक नेगेटिव ट्रेट्स देखे गए हैं एलियंस में कि दे आर समबडी हु हैव टेम्परामेंट इश्यूज. दे आर समबडी जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इम्पल्सिव होते हैं. अगर इन्हें अपने दोस्त पसंद हैं या अपने दोस्त से प्यार करते हैं तो ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसकी जगह ये फंस जाए. तो कई बार ये लोग मुसीबत में फंस जाते हैं किसी और की वजह से, क्योंकि ये एक करेक्ट डिसीजन एट द करेक्ट टाइम नहीं ले पाते. ब्रेन में इतनी एनर्जी है कि इतनी, बिकॉज मार्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इज अ सोर्स ऑफ करेज. नाउ सन इज एक्सॉल्टेड हियर, सो करेज भी है और एनर्जी भी है. तो इतनी एनर्जी हो जाती है इंसान में कि उसकी कभी सोच समझ जो है वो कम हो जाती है. ऐसे लोग एडजस्टिंग बहुत होते हैं, लेकिन because of taking wrong decisions at times in their life, they suffer. So this was about their positive and negative traits. Movable sign है तो इनमें एक fickleness बहुत होती है. They cannot sustain at a one point. They want to move around, or maybe the decisions also they are fickle minded at times. जो इनके decisions होते हैं exactly वो होते बहुत courageous हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ा सा टाल मटोल हो जाता है. तो ये था एरीज के बारे में. अब हम बात करेंगे इनकी एरीज टू एरीज कंपैटिबिलिटी के बारे में. तो अब हम बात करेंगे एरीज टू एरीज कंपैटिबिलिटी. जब भी हम एक मून साइन से किसी दूसरे मून साइन की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो जिस मून साइन की हम बात कर रहे हैं उस मून साइन से हम अगले जिस मून साइन से हम कंपैटिबिलिटी, लाइक अगर हम एरीज से जेमिनाई की मून साइन की कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं तो हम एरीज से जेमिनाई को गिनेंगे. सो इट विल बी एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई. तो यानी कि ये 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि एरीज खुद नंबर 1 पे है और जेमिनाई उससे नंबर 3 पे है. और अगर हम जेमिनाई से काउंट करना शुरू करेंगे तो आपका जो एरीज है वो 11th नंबर पे आएगा, बिकॉज यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. तो अगर हमने इसको 1 लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो एरीज जेमिनाई से काउंट करेंगे तो एरीज नंबर 11 पे है. और अगर आप अगर आप एरीज से जेमिनाई काउंट करेंगे तो 3 है. तो हम ये कहेंगे कि एरीज और जेमिनाई का 3 और 11 का एक रिलेशनशिप बनता है. तो इसी तरीके से अगर आप एरीज टू एरीज की कंपैटिबिलिटी देखेंगे तो 1 कंपैटिबिलिटी आती है क्योंकि दोनों ही एरीज हैं. अब मैं इस रिलेशनशिप को आउट ऑफ 100 75% पॉइंट्स देना चाहूँगी इन दी टर्म्स ऑफ कंपैटिबिलिटी, क्योंकि दोनों ही फायर साइंस हैं, दोनों ही बहुत क्विक टेम्पर्ड हैं, दोनों ही हॉट कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, दोनों को ही बैठना पसंद नहीं है और दोनों को ही एडवेंचर्स है, दोनों ही करेजियस हैं. इट इज़ अ गुड थिंग when it comes to a short term love affair, or it depends on having a good time with each other. I think Arians together are very good. They will have a lot of fun. They will do a lot of creative things because दोनों ही creative sign है, मंगल के sign है, दोनों में बहुत energy है. तो they want to try new things. They want to do bungee jumping. They want to do skydiving together. They want to do a lot of things together. But in the long run, when it comes to settling together, तो Aries to Aries, it can be lot of fights, lot of एनर्जी क्लैशिंग, क्योंकि दोनों में एम्बिशन है, दोनों में ईगो है, दोनों में एक इम्पल्सिवनेस है, दोनों में एक
एक एनर्जी है जो कि टिक नहीं सकती। तो अगर आपको लॉन्ग रन में इकट्ठे रहना है तो एरीज टू एरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बोथ आर फायर साइंस, दे मेक अ गुड मैच। तो अगर आपके किसी एक के, दोनों में से किसी एक के मून पे लेट्स से जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाता है या कंजंक्शन आ जाता है, या दोनों में से किसी एक पे कोई वीनस का एस्पेक्ट आ जाता है या वीनस के साथ कंजंक्ट हो जाता है, वो इंसान ज़्यादा रोमांटिक हो जाएगा और साथ वाले के लिए अपने आप को थोड़ा सा सबमिसिव कर लेगा। तो जो सबमिशन है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो मून है या आपके पार्टनर का जो मून है वो किस कंडीशन में है, वो किस हाउस में है, उस पर भी बहुत डिपेंड करेगा। आप सपोज करिए अगर उनका 4th हाउस में मून है तो वो जो मून है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा, उसमें एक कामनेस भी आ जाएगी आपके कंपैरेटिव। तो वो आपके आपके एग्रेशन को संभाल सकता है, आपके इम्पल्सिवनेस को से थोड़ा कम इम्पल्सिव हो सकता है। मून जितना अच्छे कंडीशन में होता जाएगा उतना अच्छा जो है आपकी लाइफ को बताएगा। तो ऐसे लोग जो हैं एरीज टू एरीज, if together they are very good for the short run, or let's say they are very good to have fun, but when it comes to marriage और when it comes to हर वक्त बैठना है तो एक कहेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ तो दूसरा कहेगा नहीं मैं ये करना चाहता हूँ। एक कहेगा अगर एक जो है वो किसी मुसीबत में पड़ रहा है तो दूसरा भी पड़ जाएगा। तो इनमें से जो अगर दोनों में कोई एस्पेक्ट अच्छा नहीं है या दोनों का मून एक ही जगह पे है तो दे माइट हैव सम क्लैशेस। और बिकॉज नेचर इतना सेम है, कहते हैं ना कि जब आपने कोई लॉन्ग रन का रिलेशनशिप चलाना होता है तो आपका नेचर आपके पार्टनर से बिल्कुल सेम भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल अलग भी नहीं होना चाहिए। मैं ये बिलीव करती हूँ, जब मैं कुंडली देखती हूँ या कुंडली मैचिंग करती हूँ तो मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि लड़का लड़की बहुत डिफरेंट भी नहीं होने चाहिए और बहुत सिमिलर भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पर लड़का लड़की बहुत सिमिलर हो जाएंगे, आपका पार्टनर बहुत आपके जैसा है, तो अगर आप किसी के लिए जान दे सकते हैं तो वो भी किसी के लिए जान दे सकता है। तो आप में से कोई किसी को समझाएगा क्या, क्योंकि दोनों सेम सोच रहे हैं। तो इस बिहाफ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि एरीज टू एरीज कंपैटिबिलिटी इज वेरी गुड। दे माइट अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, दे विल लाइक ईच अदर अलॉट। इनमें एक इमोशनल क्वेश्चन भी अच्छा रहेगा एक दूसरे को लेकर। ऑल्सो बिकॉज अगर किसी का वीनस के साथ है या किसी का जुपिटर का एस्पेक्ट है तो उसका वो अपने सामने वाले पार्टनर की तरफ इतना, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ऑल्सो। सो एक दूसरे को समझ भी लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलर होने की वजह से बहुत जगहों पे एक साथ एक ही कंडीशन में फंस भी सकते हैं। तो इसलिए एरीज टू एरीज कंपैटिबिलिटी को आई विल से 75%, नॉट 100% और 95%। बिकॉज अगर दोनों ही इकट्ठे रूठ गए या दोनों ही इकट्ठे फंस गए किसी सिचुएशन में तो एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे, एक दूसरे को मनाएंगे कैसे। तो एरीज टू एरीज कंपैटिबिलिटी इज वेरी गुड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर हैविंग अ गुड कंपनी ऑफ ईच अदर। अगर आपका कोई दोस्त है जो एरीज है तो दे कैन बी बेस्ट ऑफ, यू गाइज कैन बी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। इफ यू बोथ आर एरीज यू गाइज कैन बी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। आप लोग साथ साथ बहुत कुछ करने वाले हैं, आप लोग इकट्ठे ट्रैवल करने वाले हैं, आप इकट्ठे शॉपिंग जाने वाले हैं। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ एरीज आ जाए और किसी एक का मून पे बेटर इफेक्ट नहीं है, बेटर एस्पेक्ट या कंजंक्शन नहीं है, तो वो आप दोनों को सिमिलर सिचुएशन में डाल देगा जिसकी वजह से आप लोगों में थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। सो दिस वाज माय कंसेप्ट अबाउट एरीज टू एरीज relationship. This relationship could be your friends also, your partner also, or either with your parents also. So in case you've got any query about the combination, you can ask me. Also please subscribe to my channel, please follow my channel so that I can give you more information about such relationships. अभी बहुत क्विकली हम लोग रिलेशनशिप्स वीडियोस बनाएंगे बिकॉज देर आर सो मेनी नंबर, इमेजिन 12x12, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस हो जाएंगे तो हमें बहुत क्विकली बनाना पड़ेगा। तो आप बस इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड आई सी यू सून।